जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हो। मैं फिर से बता दूं, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक आवर और हर एक दिन ये डिसाइड करेगा कि आप बीपीए जाओगे कि नहीं। आज जो मैं यहाँ कंसेप्ट करवाने वाला हूँ, इससे पहले हमने बहुत सारे कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट हमने डील कर रखा है। मैं फिर से कहता हूँ, जो आपको लाखों बच्चों को पीछे छोड़ने में मदद करेगा। नीचे लिंक होगा, फुल वीडियो। हमने आपको प्रॉमिस क्या किया है कि 80 क्वेश्चंस, 80 प्लस क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वीडियो से दिखेंगे। सब सब्जेक्ट के वीडियोस बस आप कंप्लीट कर लीजिए, लिख लिख के आप याद कर लीजिए। मैं अगेन आपको इंश्योर करता हूं कि आपका 80 प्लस क्वेश्चंस डायरेक्टली वीडियो से दिखेंगे। ठीक है, अगर जो नॉर्मल पैटर्न है, अगर एग्जाम में आए तो। अगर पेपर हार्ड आता है 2213 जो आपका पेपर हुआ था, कुछ ऐसे सब्जेक्ट टच किए जाते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो कटअप नीचे जाएगा, तभी भी आप सबसे ऊपर रहोगे। ये मेरा प्रॉमिस है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, और नीचे लिंक होगा, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लिंक से जुड़ सकते हो। एक और चीज, हमने नीचे भी प्लेलिस्ट दे दिया है ताकि आपका जो एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा, जो भी मैं यहाँ करवाता हूँ ये प्रॉपर एनालिसिस के बाद होता है। एनसीईआरटी में भी पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीज आपको नहीं पढ़ना है। और आज जो हम लोग डील करने वाले हैं वो है हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो आपका मिरर, जो दर्पण है, ठीक है, उससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए। आपका जो अभी मेंस हुआ था एक्साइज का, उसमें भी था। बीपीएससी का क्वेश्चन देखोगे उसमें भी था, पर उसमें उन्होंने सिंपल मिरर फॉर्मेशन पे पूछा था, मतलब इमेज, प्रतिबिंब जो बनता है उस पे क्वेश्चंस पूछा गया था। तो वो हम आपको पहले करवा चुके। ऐप पे जाके देखिएगा, एकदम टू द पॉइंट वहीं से आपका उठ के आया है और वहीं से उठ के आएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन एंड साइज जब 1 सेंटीमीटर आकार की वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकल लंबाई, ठीक है, के अवतल दर्पण से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो छवि की स्थिति क्या होगी, ये पूछा जाए। दैट मींस फाइंड द पोजीशन and size of the image when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 9 centimeter from a concave mirror of focal length 6 centimeter। देखिए, ये करने से पहले आप ध्यानपूर्वक जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको आपको समझना है। जब भी आपका मिरर का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। देखिए, 2-3 चीज आपको समझना है। देखिए, ये है आपका एक अवतल मिरर, अवतल दर्पण है आपका। देखो, कॉन्केव मिरर मतलब होता है अवतल दर्पण, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर मतलब होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, सिंपल। अब यहां एक चीज समझना है आपको कि ये आपका मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ये पीछे वाला साइड है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट कहां होगा? ऑब्जेक्ट जब मैं बोलूं मतलब वस्तु। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? आपका वस्तु, ठीक है, और इमेज मतलब क्या होता है? आपका प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए, तो अगर मैं इसको, सबसे पहले आपको क्या समझना है? साइन कन्वेंशन समझना है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे कि पॉजिटिव किसको लेना है, नेगेटिव किसको लेना है। ठीक है, तो ये आपका मिरर है। ये क्या है? आपका मिरर है। ये पीछे वाला साइड है, ये पॉलिश किया रहता है, ठीक है, इस तरीके से। ये मैंने क्या किया? वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। आपने पढ़ा होगा गणित में वाई एक्सिस। और ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। यहीं से आपका साइन कन्वेंशन का जो कंसेप्ट है, आपको कभी भी गलत आपका नहीं होगा। जब भी कोई भी चीज एक्स एक्सिस के अगर हम लोग ऊपर लेंगे, मतलब इससे अगर ऊपर इस तरीके से जाता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। और ये एक्स एक्सिस के अगर इस साइड आएगा तो हमेशा वो चीज नेगेटिव होगा। इधर आएगा तो नेगेटिव, ठीक है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव। ये है आपका 0 पॉइंट। तो इधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, इधर जाएगा तो आपका पॉजिटिव आएगा। 2 मिनट दीजिएगा, बस ये आप समझ लीजिए, जिंदगी भर आपका काम आएगा। ऊपर अगर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा और नीचे आएंगे तो नेगेटिव आएगा। आपको पता है, यहां हम लोग प्लस एक्स लेते हैं, यहां हम लोग प्लस वाई लेते हैं, यहां प्लस एक्स लेते हैं, यहां माइनस एक्स लेते हैं और यहां हमारा माइनस वाई लेते हैं। ये चीज आपको समझना जरूरी है। बस ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, बस वही कंसेप्ट है। देखिए, अब अगर ये समझ गए, ठीक है, अगर आप ये समझ गए, तो दूसरा चीज आपको समझना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? वस्तु, ठीक है, और इमेज मतलब क्या? प्रतिबिंब। अब ये कैसे आपको डाला जाता है, अब एक मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका अवतल दर्पण, ये है आपका मिरर, ठीक है, मैं ये पीछे पॉलिश कर देता हूं, ठीक है,
और ये आपका गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल है, दैट मीन्स आपका ये ध्रुव है, ठीक है। यहाँ में वक्रता, जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हो, ठीक है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका है फोकस, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि मेरा जो आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका वस्तु है, कितना 3 या 4 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है आपके दर्पण से। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट, मतलब जो वस्तु को हम लोग यू से दिखाते हैं, याद रखिएगा वस्तु को क्या से दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कितना दूर है दर्पण से, तो मान लेता हूं मैं 5 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां से यहां ये हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, में कहीं भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ 5 सेंटीमीटर पे मैंने लिया, तो यू का जो डिस्टेंस हो गया ये आपका 5 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। तो जो आपका जो प्लेस किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है, जो वस्तु आपका प्लेस किया जाता है, वो हमेशा क्या दर्पण के सामने ही ना किए जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कैसे किया जाता है, ठीक है। ये चीज अगर आप समझ गए तो आप बहुत चीज समझ गए हो, ठीक है। उसके बाद बस फॉर्मूला आपको 1-2 याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए, तो फॉर्मूला जो होता है, मैं इसके साथ ही आपको कराते हुए चलता हूं फॉर्मूला, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको बोला है फाइंड द पोजीशन। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या इसने मुझे दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे बोला है फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट साइज, जो वस्तु का साइज मुझे क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये हाइट, किसका हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का, वस्तु का हाइट मुझे दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है मुझे, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मैंने अभी आपको समझाया था, अगर मैं ये इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और ये इस तरीके से जाता है, और ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ठीक है। और क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर इसका हाइट है। मान लीजिए ये कहीं भी है, मान लीजिए ये यहां है, तो इसका हाइट कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये ऊपर हो गया, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो हम लोग क्या लेंगे, इसको +1 लेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, जो वस्तु रखा गया है, 9 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है आपका दर्पण से। तो यहां से जो यहां का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, यहां से जो यहां का डिस्टेंस हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, किससे, मिरर से। तो वस्तु का जो डिस्टेंस है आपका दर्पण से, वो मुझे कितना देके रखा है, तो ये मुझे देके रखा है कितना, जो u का वैल्यू ये 9 सेंटीमीटर देके रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसे ले रहे हैं, कैसे, इधर ले रहे हैं। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा, ठीक है। और ये +1 क्या था, ये मेरा हाइट ले लेता हूं, I ले लेता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हाइट को IO नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या मुझे और कुछ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है आपका वस्तु का, कितना दूरी पे है वो दिया हुआ है, और मुझे फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल दूरी दिया हुआ है। किसी भी दर्पण का एक फोकल दूरी होता है, ठीक है। तो फोकल दूरी जो मुझे दिया है ये 6 सेंटीमीटर दिया है। तो मान लेता हूं कहीं यहां होगा, और ये क्या होगा, फोकल दूरी भी इधर ही होगा, ठीक है। तो ये कितना है आपका, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब मुझे बस सब चीज मिल गया, मुझे फोकल दूरी मिल गया, ठीक है, मुझे फोकल दूरी मिल गया, मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल गया कि ऑब्जेक्ट कितना दूरी है दर्पण से, ठीक है। और उसी ऑब्जेक्ट का मुझे हाइट भी पता चल गया। और ये ऑब्जेक्ट है, ये है आपका ये ऑब्जेक्ट, जिसका हाइट कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वो कितनी दूर पे है आपका दर्पण से, तो 9 सेंटीमीटर से। हमने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हमें ये चीज दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पूछा है, ठीक है, कि निकालना क्या है, आप देखिए, तो निकालना है पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन, ठीक है, मतलब किसका पोजीशन, आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो ये पूछ रहा है। तो फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब का जो हाइट होगा वो कितना होगा, दैट मींस इमेज का हाइट कितना होगा, और इमेज जो है वो कितनी दूरी से दर्पण पे बनेगा। तो दैट मींस हमें निकालना क्या है, भी निकालना है। भी क्या होता है, भी होता है आपका इमेज, दैट मींस आपका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा आपका दर्पण से। तो भी मुझे निकालना है, और क्या मुझे निकालना है,
वह जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उसका हाइट निकालना है। तो मैं इसको आई ले लेता हूं, ये दोनों मुझे निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वो है आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है आपका, इमेज कितना दूरी है आपका दर्पण से, u क्या है आपका जो आपका ऑब्जेक्ट, जो आपने वस्तु रखा है वो कितना है आपका दूरी दर्पण से, और f क्या है आपका फोकल दूरी। सिंपल है, इसको पुट कर दीजिए। 1/v प्लस मेरा क्या है, u का कितना है -9, और f का कितना है आपका, f कहाँ दिया हुआ है आप देखिए, f का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और f भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा क्योंकि इधर है, तो ये हो जाएगा -6। यहां से आप 1/v अगर निकालते हो, ठीक है, ये 1/6 माइनस होगा, प्लस ये 1/9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 1/v जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा -1/18। ठीक है, -1/18, और v जो हो जाएगा आपका -18 हो जाएगा। दैट मीन्स आपने क्या समझा कि जो ऑब्जेक्ट जो है आपका, वस्तु जो है आपका कितना दूरी पे रखा हुआ है, 9 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा हुआ है, बट जो आपका जो इमेज जो बन रहा है इसका जस्ट डबल पे बन रहा है, तो इमेज आपका इसका पीछे बनेगा, और ये कितने दूर पे बनेगा, ये आपका -18 सेंटीमीटर पे बनेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये तो आपका भी निकल गया, एक काम हमारा हो गया। अब हमें निकालना है कि हाइट ऑफ इमेज, कि इमेज का हाइट कितना होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, कि इमेज का आपका हाइट कितना होगा। अब मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए अब एक आपने सबसे पहला फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, इसको हम लोग दर्पण का फॉर्मूला बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, जिससे आपको भी दिया होगा, u दिया होगा तो f नहीं दिया होगा, कोई भी 2 दिया होगा और एक आपको निकालना होगा। इस केस में हमारा u दिया हुआ था और f दिया हुआ था। साइन कन्वेंशन बस याद रखिएगा। ठीक है, मेन चीज वही है। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला होता है आपका अवर्धन का, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अवर्धन मतलब क्या होता है, अवर्धन मतलब होता है आपका ये बताता है कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा इमेज आया है या कितना छोटा इमेज आया है, ये हमें बताता है मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, तो वही मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें ये बताता है जो हमारा प्रतिबिंब बना है, या वो ऑब्जेक्ट से छोटा है या वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है, वो अभी हमें पता भी चल जाएगा, इसे देख के भी आपको पता चल रहा होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है -v/u लिख सकते हो, या आप हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो अगर हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं तो हमें आराम से मिल जाएगा। देखिए, मैग्निफिकेशन को मैं मैग्निफिकेशन लिखता हूं, मतलब अवर्धन इसको बोला जाता है हिंदी में, और -v, माइनस को माइनस रखता हूं, और v क्या है आपका, v कितना है आपका, कितना है, -18 आया है। देखिए -18 है, तो मैं यहाँ -18 लिख देता हूँ, और आपका u कितना था, u था आपका -9, तो यहाँ मैं -9 लिख देता हूँ। ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये 9 2 से कटेगा, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपका, -2 आ गया। मैग्निफिकेशन -2 मतलब समझ रहे हो, मतलब आपका जो इमेज बनेगा वो दुगना बनेगा, जितना आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है उससे दुगना आपका क्या होगा, इमेज का हाइट होगा। मतलब वस्तु का जितना हाइट है उससे दुगना क्या होगा, आपका प्रतिबिंब का हाइट बनेगा। ठीक है, ये आपको अभी पता भी चल जाएगा। और ये माइनस क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण, मतलब कॉन्केव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। और ये हमेशा कैसा इमेज बनाता है, तो रियल मतलब वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनाता है। ये अभी दिख गया, देखिए ये हमेशा ये नीचे बना रहा है, ये उल्टा बना रहा है। ठीक है, रियल बना रहा है और उल्टा बना रहा है। अगर ये रियल और उल्टा बना रहा है, मतलब रियल और इन्वर्टेड बना रहा है, मतलब वास्तविक और उल्टा बना रहा है, मतलब ये कौन सा दर्पण है, तो ये आपका कॉन्केव अवतल दर्पण है। ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए ये मैग्निफिकेशन आ गया, तो मैग्निफिकेशन को मैं -2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इमेज का मुझे निकालना है, यहाँ -2 है। ठीक है, यह हाइट ऑफ इमेज है,
और ऑब्जेक्ट का हाइट मुझे कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट मुझे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ 1 ले लूंगा, ठीक है 1 ले लूंगा। और ये हाइट जो मेरा आ जाएगा अभी कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज देखिए -2 है, यहाँ 1 है, इधर क्रॉस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये -2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही चीज मैं आपको समझा रहा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि भी का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, और आई का जो वैल्यू है वो आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमने आपको तभी बताया था मैग्निफिकेशन अगर मेरा 2 आ गया तो मतलब क्या हुआ, सिंपल, जितना भी इमेज है, जितना भी आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है उससे डबल जो होगा आपका इमेज का हाइट होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी था। एक बार अगर आप पीछे करके देखोगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा। कुछ मैं फिर से फॉर्मूला जो है आपको रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। देखिए सिंपल, आपको सबसे पहले जो मिरर फॉर्मूला, दर्पण का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। सबसे पहला कौन सा, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, पहला फॉर्मूला। भी क्या है ये आपका, कि दर्पण से कितना दूरी पे आपका प्रतिबिंब बना है, मतलब ये इमेज डिस्टेंस को बताता है। u क्या है आपका, ये है आपका कि वस्तु कितना दूरी पे आपका खड़ा है दर्पण से, दैट मींस ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है आपका दर्पण से। और ये f क्या है, ये तो आपका फोकल दूरी है, वो आपका हर एक मिरर का, स्पेरिकल मिरर का आपका एक फोकल दूरी होता ही है, फोकल लेंथ होता ही। तो ये आप समझ गए, पहला ये याद रखोगे। दूसरा आप याद रखोगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अवर्धन सूत्र जिसको बोल देता है, अवर्धन का याद रखो। मैग्निफिकेशन ये होता है आपका -v/u, ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों को यूज करके आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब जब लेंस आएगा तो लेंस में क्या हो जाएगा, ये तो हमने मिरर का बात किया, ठीक है। लेंस होगा तो लेंस में क्या हो जाएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका कैसे चेंज हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f आ जाएगा लेंस में, अगर हम लोग लेंस का बात करेंगे तो, ठीक है। तो ये बस इतना चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी आपका न्यूमेरिकल आएगा, आइदर वो आपका अवतल दर्पण पे आएगा, मतलब कॉनकेव मिरर पे आएगा, ठीक है। क्योंकि कॉनकेव मिरर, क्यों कॉनकेव मिरर पे आएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है आपका वास्तविक, ठीक है, और इमेज बनाता है, ठीक है, तो इसलिए आपका कॉनकेव मिरर पे आएगा। और अगर लेंस में अगर पूछा गया तो कॉन्वेक्स लेंस पे पूछा जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, मैंने बहुत अच्छे से ये चीज आपको समझाया भी है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। प्लीज बताइएगा, एक बार इसको आप फिर से कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज है वो यहीं से आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।